ओम शांति। बहुत सुंदर जीवन में इस विषय को अपनाने के लिए बाबा ने कई बार कहा कि बच्चे सावधान, आगे खतरा है। आने वाला जो समय है हादसों का समय है। हमें खुद ही खुद को जगाना है, क्योंकि ये मार्ग हादसों का मार्ग है। इसलिए बाबा ने कहा सावधान, आगे खतरा है। निरंतर आत्मिक आनंद से बड़ा इस संसार में कोई आनंद नहीं है। तो बहुत खतरे हैं, वो कौन कौन से हैं और हमें इस बार क्या करना है, आज की इस क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे निरंतर जागृत अवस्था में रहें, ताकि हमारे विकर्म, दुष्कर्म, गलतियाँ तो उसका हमें पश्चाताप बहुत गहरा होता है, और वो पश्चाताप आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता। किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछते हुए कहा कि कोई ऐसा मंत्र बताओ कि जिससे आध्यात्मिकता में आगे बढ़ जाए। गुरुवर एक शब्द लिखते हैं, अटेंशन, अर्थात अटेंशन। यही सार है निरंतर अटेंशन, निरंतर सावधान रहने का, क्योंकि आगे बहुत खतरा है। तो वो कौन कौन से खतरे हैं इस मार्ग में? बहुत सारे खतरे हैं। सबसे पहला खतरा है ब्राह्मण जीवन का। आग ही आग है। कौन सी आग? काम की आग। फैमिलिटी के रास्ते पर जो चल रहे हैं, धीरे धीरे काम की आग का सामना करना पड़ेगा। परिवार में हैं तो बाबा कहते ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है, जो हमारे संस्कार दबे हुए हैं वो जागृत ना हो। क्योंकि पिछले करीब 4-5 दशकों में विज्ञान की क्रांतिकारी प्रगति से सारा जगत चमत्कृत है, और इससे हमारी मनोदशा, मनोवृत्ति विकृतियों की ओर जाती है। साधना के इस क्षेत्र को धरती तक सीमित ना रखकर मानव निरंतर खोजों द्वारा अन्य ग्रहों पर भी अधिकार जमाने की कोशिश में है। नए नए आविष्कारों पर निरंतर प्रयोग चलता रहता है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, मनुष्य का सामाजिक जीवन सुखदायी होने लगा है। दूर संपर्क यात्राएं आसान और आरामदायक बन चुकी हैं। लेकिन विरोधाभास यह है कि जीवन की सुगमता और आधुनिकता के साथ साथ मानवता और नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं। आज मनुष्य में स्वार्थ, अहंकार, अनैतिकता, आलस, लालच, दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष जैसे कई प्रकार के विकारी गुण एक से बढ़कर एक नकारात्मक प्रभाव दिखा रहे हैं। विज्ञान के नए नए आविष्कार मानव के आत्मविश्वास को साथ साथ उसके अहंकार को भी बढ़ावा दे रहे हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने इस चीज़ की खोज कर ली। तो वह इस अभिमान में है कि उसके बढ़ते सामर्थ्य को रोकने वाला कोई नहीं। जो भी हो, वैज्ञानिक शक्ति को भी एक सीमा है। इस सच्चाई को अति बुद्धिमान मनुष्य को जान लेना चाहिए कि इसके कई प्रमाण हमारे पास हैं। जैसे कि इमारत का निर्माण करने में विज्ञान भले ही माहिर है, लेकिन
भूकंप के एक झटके से ही भारी इमारत मिट्टी में मिल जाएगी। भूकंप का माप तो किया जा सकता है, लेकिन उसे रोकने में विज्ञान असमर्थ है। ऐसे ही वर्षा होने पर विज्ञान द्वारा जाना जा सकता है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी। ना होने पर यह भी जाना जा सकता कि वर्षा की कितनी ज़रूरत है, लेकिन विज्ञान द्वारा ना तो वर्षा को रोका जा सकता है और ना ही बरसाया जा सकता है। सौरमंडल की जानकारी लेने में विज्ञान सामर्थ है, लेकिन ग्रहों के पथ चलन को रोकना या बदलना उसके बस की बात नहीं। बिजली के इस्तेमाल से तात्कालिक रोशनी तो पाई जा सकती है, किंतु सूरज की बराबरी नहीं की जा सकती। नित्य निरंतर होने वाले दिन या जो रात है उसके चक्र को भी रोक पाना नामुमकिन है। बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, तूफान, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने की क्षमता विज्ञान में नहीं है। इसकी जानकारी तो वो दे सकते, लेकिन उसको रोकना उनके बस का काम नहीं है। इसलिए बाबा कहते ऐसे समय में हमें अपने पुरुषार्थ को, अपनी मन की गति को पहचानना है। तो इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा जैसा अंत का समय आ रहा है, चारों तरफ सारे संसार में एक अनैतिकता, एक बेकारी वायुमंडल बनता जा रहा है। जैसा जैसा समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे पुराने संस्कार, पुराने विकार, पुरानी स्मृतियाँ जागृत हो रही हैं। तो उसको बदलने का, उसको दबाने का, उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक तरीका है। सबको आत्मा देखो, आत्मिक दृष्टि भाव रखो। चलते फिरते, उठते बैठते यही समझो कि बाबा मेरे साथ में एक आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। जब इस भाव से हम उसको याद करेंगे, अपनी आत्मिक दृष्टि में रहेंगे, क्योंकि समय खुद बता रहा है कि कौन सा समय चल रहा है। अगर सामने गड्ढा है, कहते नहीं, एक व्यक्ति जा रहा था तो सामने गड्ढा मिला और वो उस गड्ढे में गिर गया, और जब गिर गया तो उसने सोचा कि मुझे पता नहीं था, और कुछ देर बाद वो बाहर निकल आया। फिर दूसरे दिन वो उसी रास्ते से गया और फिर उस गड्ढे में गिर गया। फिर वो कुछ देर बाद कहने लगा मेरी गलती नहीं थी, तो वो कुछ घंटों में निकल पाया। तीसरी बार, जो तीसरे दिन भी उसी रास्ते से गया और साइड से निकल गया। चौथे दिन उसी रास्ते से गया, उसने वो रास्ता ही बदल दिया। तो वाकई हमें भी ऐसा ही करना है। अगर एक बार गलती हो गई, दो बार हो गई, तो उसको बार बार करने की गलती हमें नहीं करना, वो रास्ता ही हमें बदल देना है। तभी हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। अगर हम वही रास्ते से जाएंगे तो निश्चित है हमारा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमें अपने रास्ते को ही बदलना है। अपने जो जीवन में पुरानी बातें हैं उनको ही बदलना है, उनको ही भूलना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें अपने मन को बस में करना है, क्योंकि
अपने मन को समझाना है, उसको अच्छी दिशा देनी है, उसको अच्छे विचार देने हैं। जब तक मन हमारे बस में नहीं है तब तक हम अपने जीवन में अपने ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते। कहते एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, देवताओं को बस में करने का कोई मंत्र बताइए। तो गुरुदेव ने कहा, ज़रूर मैं तुम्हें दे दूँगा, परंतु पहले बताइए क्या क्या आपके घर के नौकर चाकर, आपके सदस्य आपके बस में हैं? शिष्य ने कहा, वे सब कामचोर हैं, काम ना करने का बहाना ढूंढते हैं। क्या परिवार के सदस्य बस में हैं? फिर गुरुदेव ने पूछा तो कहने लगे, नहीं, सब स्वार्थी हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बस में है? कहा, गुरुदेव उसे कहाँ एक सप्ताह बाद पियर घर चली जाती है, परंतु मेरे मना करने के बावजूद भी मैं अपनी माँ से मिलने चली ही जाती है। शिष्य ने जवाब दिया। गुरुदेव ने कहा, फिर पूछा उनसे, चलो सबको जाने दो, परंतु तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा? शिष्य ने कहा, नहीं। गुरुदेव, मन तो बड़ा चंचल है, स्थिर होता ही नहीं। तो फिर गुरुजी ने कहा, अरे भाई, जब परिवार, नौकर, पत्नी, यहाँ तक कि मन आपके बस में अगर नहीं है तो देवता बस में कैसे होंगे? पहले मन को बस में कीजिए, फिर देवता भी क्या, सारा संसार आपको नमन करने लगेगा। तो हमारा पुरुषार्थ ही हमारा मन है। हमें अपने मन पर बस करना है, अपने मन को नियंत्रण में करना है। और मन नियंत्रण कब होगा? जब हम अपने मन में सुविचार, सुंदर विचार, बाबा के महावाक्य जीवन में उतारने लगेंगे। योग के द्वारा उसको शांति की किरणें परमात्मा से लेकर देंगे, तब हमारा मन बस में होगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मन को बस में करना है। ओम शांति।